हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारा पार्ट 7 है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से 35 करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। 31 क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 15% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 2400 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझ लेते हैं अपन कि एक कोई आदमी है, ठीक है, जो 2400 और 2400 रुपये 2 बार जमा कर रहा है। एक बार जमा कर रहा है 1 जनवरी को और एक बार जमा कर रहा है कब, 1 जुलाई को। यानी टोटल पैसे उसने कितने जमा कर दिए हैं, 4800 रुपये जमा कर रहा है। ठीक है, और बैंक जो उसको ब्याज दे रहा है वो 15% के हिसाब से दे रहा है, और वो भी कैसे दे रहा है, अर्धवार्षिक रूप से। यानी कि 6 महीने में कितनी ब्याज देगा, 15% की ब्याज देगा, और फिर से 6 महीने में अगले फिर से 15% की ब्याज देगा। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि देखो टोटल पैसे तो उसने कितने जमा किए, 4800 रुपये जमा किए, और 4800 में उसको कैसे ब्याज मिलने वाली है, एक बार पहले 6 महीने में मिलेगी, एक बार दूसरे 6 महीने में मिलेगी। और वो पैसे कैसे जमा कर रहा है, एक बार जमा कर रहा है मान लो 1 जनवरी को। 1 जनवरी को कितना रुपये जमा कर रहा है, 2400 रुपये। और 1 जुलाई को कितने रुपए जमा कर रहा है, 1 जुलाई को भी कर रहा है कितने रुपए, 2400 रुपये जमा कर रहा है। ठीक है, और इसको जो ब्याज मिलेगी वो कैसे मिलेगी, 15% के हिसाब से मिलेगी। ठीक है, तो मान लो जैसे हमने 1 जनवरी को पैसे जमा किए और 6 महीने के बाद जुलाई पैसे देता है वो बैंक। ठीक है, तो इस 2400 रुपये में वो 6 महीने के बाद जब देगा पैसे, तो अगर 6 महीने के बाद पैसे देगा तो 6 महीने के बाद कितने पैसे देगा, 2400 का 15% देगा। ठीक है, तो 2400 का अगर हम 15% निकाल लेते हैं, 2400 का 15% निकालते हैं तो 15 अपॉन पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 360 रुपये ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमको पहली जो ब्याज मिली वो कब मिली, 6 महीने के बाद, वो भी इस 2400 रुपये में हमको ब्याज मिली। कितनी मिली, 360 रुपये हमको ब्याज मिली। ठीक है, ब्याज हम अलग से लिखते जाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं, फिर जब वो मतलब 6 महीने के बाद जब ब्याज मिल गई उसको, तो फिर से उसने 2400 रुपये जमा कर दिए। अब उसने टोटल पैसे कितने जमा कर दिए हैं, ये 2400 और ये 2400, यानी टोटल पैसे उसने जमा कर दिए हैं कितने, 4800। तो अब उसको जो ब्याज मिलेगी पूरी 4800 रुपये में ब्याज मिलेगी। ठीक है, तो 4800 में ब्याज उसको कितने मिलने वाली है, 15% की ब्याज मिलने वाली है। तो 15% हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि इसका 10% निकाल लेते हैं पहले। तो 10% आता है कितना, 480 आ जाएगा 10%, बस एक जीरो काट दिया। और 5% क्या होगा, इसका आधा होगा, यानी कितना हो जाएगा, 240। तो इसको दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये जीरो, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, और ये कितना आ जाएगा, 720। ठीक है, एक ब्याज हमको मिल गई है 360 की, और एक ब्याज हमको मिल गई है 720 रुपये की। तो देखो 360 रुपये एक ब्याज के रूप में मिल गया है, 720 रुपये हमको एक ब्याज मिल गई है। ठीक है, अब इसमें क्या मिलता है, ब्याज पे ब्याज भी मिलता है, यानी 6 महीने पहले जो ये ब्याज मिली थी 360 रुपये, इस 360 का भी 15% ब्याज मिलेगा हमको, है ना। तो 360 का भी हम क्या निकाल लेते हैं, 15%। तो इसको भी 15% निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले 10% और 5% निकाल के दोनों जोड़ देते हैं। तो 10% इसका कितना आ जाएगा, इसका 10% आएगा 36, और 5% 36 का आधा, यानी कितना, 18। ये दोनों उसको ब्याज मिलेगी। तो 8 और 6 कितना होता है, 14, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 54। तो टोटल ब्याज देखो, एक बार उसको मिली है पहले 6 महीने के बाद 360 रुपये, फिर ये 4800 रुपये में ब्याज मिली है 15% की, है ना। और फिर ये 360 में उसको ब्याज मिली है कितनी, 54 रुपये की ब्याज मिली है। बस इसको जोड़ दो, ये आ जाएगा 4, 6 5 11, 12 13, 13 का 3, यहाँ 1, 7 और 3 10, और 1 11। तो कितनी ब्याज मिल गई उसको, 1134 रुपये की ब्याज मिली। और हमसे यही चीज़ पूछा था कि उसको कितना लाभ होगा, तो उसको लाभ होगा कितना, 1134 रुपये का पूरे 1 साल के बाद। ठीक है, वर्ष के अंत में उसको कितना रुपये मिल जाएगा, 1134 रुपये। ठीक है, देखो अगर बुक से करना हो तो बुक में देखो दिया हुआ है फॉर्मूला बेस, अगर फॉर्मूले बेस से करना होगा तो फॉर्मूले बेस से कर लेना। ये बेसिक मेथड है अपनी, मतलब लॉजिक लगा के सॉल्व कर दो, ब्याज लगा लगा के। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक धनराशि को प्रति वर्ष संयोजन द्वारा 2 वर्ष के लिए 20%
प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 241 रुपये बढ़ जाता है, उधार दी गई धनराशि क्या होगी, ठीक है, ये बताना हमको। तो ये क्या बोल रहा है, देखो समय तो है कितना, 2 वर्ष का समय दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि एक बार जो ब्याज लग रही है प्रति वर्ष ब्याज लग रही है, और दूसरी बार ब्याज कैसी लग रही, अर्धवार्षिक ब्याज लग रही है, ठीक है। तो जब प्रति वर्ष लगती है और अर्धवार्षिक लगती है, तो अर्धवार्षिक लगने में उसको 241 रुपये ब्याज में ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो इसमें सीधे सीधे हम ऐसे निकाल सकते हैं कि 2 वर्ष में 20% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, और वही चीज़ अगर हम 2 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक लगा देंगे, है ना, तो कितना ब्याज मिलेगा, और दोनों के बीच का अंतर हमको इसके बराबर दिया हुआ है 241 रुपये के बराबर। तो ये हम इसको करने के लिए ना एक मेथड में आपको आज दूसरी बता रहा हूँ। जैसे कि हमको अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है तो हम ऐसे निकालते हैं, ये मान लो एक रेट परसेंट कितनी है, x%, दूसरी है y%, प्लस XY और डिवाइड बाय करते हैं कितना, 100 करते हैं। तो इससे जो ब्याज की प्रतिशत निकलती है, चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है 2 वर्ष का। तो x की जगह यहाँ पर कितना पुट करेंगे, 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बटे में आ जाएगा कितना, 100। तो 1 0 2 0 से ये कट गया, तो 2 गुणा गो कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना 40, 40 को 4 में जोड़ देंगे तो कितनी आ जाएगी, 44%, ठीक है। तो जब हम 20% के हिसाब से निकालेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 44% मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हमारी प्रति वर्ष के हिसाब से हो गई। और जब यही चीज़ हम क्या करेंगे, अर्धवार्षिक रूप से निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अर्धवार्षिक रूप से क्या होता है कि रेट आधी हो जाती है, कि अगर हमारी 12 महीने में कितनी मिल रही है, 20% की रेट मिल रही है, तो भाई 6 महीने में कितनी मिलेगी, 6 महीने में इसकी आधी मिलेगी, यानी 10% मिलेगी, ठीक है। और 6 महीने में 10% मिल रही है, और हमको पूरे 2 साल तक ब्याज मिलने वाली है, तो कितनी बार ब्याज मिल जाएगी, 4 बार मिल जाएगी। क्योंकि देखो 6 मंथ, 2 साल में कितने 6 महीने आ जाएंगे, 4 महीने आ जाएंगे, ठीक है ना, 4 महीने आएंगे, 4 बार हमको 10% के हिसाब से ब्याज मिलेगी, ठीक। 10% के हिसाब से हमको कितनी बार ब्याज मिलने वाली है, 4 बार मिलने वाली है। तो हम क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला मतलब एक बार इन दोनों में लगाएंगे और एक बार इन दोनों में लगाएंगे। तो देखो जब हम इन दोनों में लगाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन पे कितना आएगा, 100। ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गया, 10 और 10 20, और एक कितना हो जाएगा, 21% आ गया। और इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21% आ जाएगा, ठीक है। और यही फॉर्मूला फिर से इन दोनों में लगा देंगे ना, हम 21 और 21 में लगा देंगे, तो हमारी ये पूरी 4 बार के लिए सॉल्व हो जाएगी। तो यही फॉर्मूला हमने लगाया अगर 21 में 2 बार, तो क्या आ जाएगा, 21 प्लस 21 प्लस 21 इंटू 21 अपॉन पे कितना आएगा, 100 आएगा। तो 21 कितना आ जाएगा, 42, ठीक है। और इसको कितना बोलते हैं अपन, 441 बोलते हैं, और इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 42 और 4 कितना हो जाएगा, 46, 46.41%। तो जब अर्धवार्षिक रूप से लगा रहे हैं तो हमको इतने परसेंट मिल रही है, 46.41। और जब हम पूरा प्रति वर्ष लगा रहे हैं तो कितनी मिल रही है, 44% मिल रही है। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, 2.41% आ जाएगी, 2.41%, है ना। और क्वेश्चन में कितनी ज़्यादा मिल रही है, देखो यहाँ पर अपन को 2.41% ज़्यादा मिल रही है, और क्वेश्चन में 241 रुपये के बराबर मिल रही है। तो यहाँ से हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि 2.41% है जो किसके बराबर है, 241 के बराबर, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट यहाँ से हटाते हैं तो नीचे आ जाएंगे 2 जीरो, और इस 2 जीरो को यहाँ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि 241% किसके बराबर है, 24100 के बराबर। तो यहाँ से 241 से 241 चला गया, तो यहाँ पर आएगा कितना, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 1% किसके बराबर आ गया, 100 के बराबर। तो 100% जब निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 10,000 के बराबर। तो सीधे सीधे इसका आंसर कितना आएगा, 10,000, है ना। 10,000 रुपये की धनराशि रही होगी। तो 10,000 रुपये की राशि रही होगी। देखो इस क्वेश्चन को करके देखना, अगर कुछ भी समझ में नहीं आए ना तो फिर बताना कमेंट सेक्शन में, फिर से करेंगे अपन इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो क्या बोल रहा है, 3 वर्ष में 20% प्रति वर्ष की दर से क्या बोल रहा है 12,500 रुपये का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। ठीक है, अब इसमें राशि पूछा, यानी क्या पूछा, मिश्र धन पूछा, अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट अपन इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और हम जैसे निकालते थे वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं दोनों से बता देता हूँ आपको कि अगर फॉर्मूले से निकालना होगा, चलो पहले फॉर्मूले से बताते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन पे 100 की पावर क्या होती है, T होती है। ठीक है, तो अगर हमको डायरेक्ट अमाउंट ही निकाल लें, ये कितना आ जाएगा 12,500। ठीक है, 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन पे कितना है 100 और पावर 3 साल दिया हुआ है तो 3 लिख दिया अपन ने। ठीक है, इसको अपन ने 5 से काटा, 20 से ही काट दिया, 20 से पूरा पूरा 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6/5। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 12,500 इंटू 6/5 आएगा और 6/5 की पावर 3 बार है तो सीधे सीधे लिख दो 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 5 का क्यूब किसके बराबर होता है 125 के बराबर, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और 2 जीरो बगल में, और 6 6 6 कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216, तो 216 में बगल में लगा दिया 2 जीरो, तो कितना आंसर आ जाएगा 21,600। 21,600 आ गया आंसर। ठीक है, अब जैसे अगर अपन ने जैसे पहले कर रहे थे हम, है ना, कि क्या करते थे, इसको हम मान लेते थे रेट फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन निकाल लेते थे। तो रेट फ्रैक्शन कितनी है 20% है, 20% का अगर हमने फ्रैक्शन निकाला तो आएगा कितना 1/5 आएगा, है ना, और 3 साल के लिए निकाल रहे हैं तो 5 का क्यूब करेंगे और उसको प्रिंसिपल मान लेंगे। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है और ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। अब इसमें हमको ब्याज मिलने वाली है कितनी 3 बार, यानी पहले वर्ष मिलेगी, दूसरे वर्ष मिलेगी और फिर तीसरे वर्ष मिलेगी। ठीक है, और कितने के हिसाब से मिलेगी 1/5 के हिसाब से, 20% का मतलब 1/5। तो अगर 125 को 1/5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी कितनी ब्याज मिलेगी 25 मिलेगी, यहाँ पर भी 25 मिलेगी। ठीक है, तो ये तो केवल मूलधन में हो गई, मतलब प्रिंसिपल पे ब्याज मिल गई। अब इसमें ब्याज पे ब्याज भी मिलता है तो इस पर भी ब्याज मिलेगा, तो इस पर ब्याज कितना मिल जाएगा 1/5 से, 25 का 1/5 कितना होता है 5, तो ये 2 वर्ष का हो गया। अब तीसरे वर्ष में जाएंगे तो देखो इस 25 की ब्याज मिलेगी, इस 25 का 1/5 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, फिर इस 25 पे मिलेगी तो इसका भी आ जाएगा 5, और फिर इस 5 पे मिलेगी तो 5 का 1/5 कितना आएगा 1 आएगा। तो टोटल अगर ब्याज ब्याज देख लो तो ब्याज कितनी है 25 25 25 75 हो गई, 25 को 3 बार जोड़ा तो आ गई कितनी 75, और 5 को 3 बार जोड़ा तो 15 और 1 16, यानी टोटल ब्याज हमको कितनी मिल गई 6 5 11 और 7 8 9 91, यानी 91 यूनिट हमको मिल गई ब्याज। ठीक है, और क्वेश्चन में देखो हमको क्या बोला हुआ है, हमने जो माना था प्रिंसिपल 125 माना था, और क्वेश्चन में है प्रिंसिपल किसके बराबर कितना है 12,500 के बराबर, तो हम बोलेंगे कि 125 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 12,500 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट सीधे सीधे आ गई 100 के बराबर, 1 यूनिट अगर 100 के बराबर आ गई तो 91 यूनिट हमारा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी CI है। तो 91 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी 91 100 के बराबर। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, हमको तो मिश्र धन निकालना, तो मिश्र धन क्या होता है मूलधन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें हमको क्या जोड़ देना 12,500 और जोड़ देना 91 100 में, तो 12,500 में 91 100 जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा, तो 0 0 6 ये हो जाएगा 11 और 2 तो 21,600 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4th ऑप्शन में है हमारा। देखो दोनों में सेम आंसर है, जो मेथड अच्छी लगे उससे कर सकते हो आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 4 वर्ष में 20% प्रति वर्ष की दर से 25,000 रुपये पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिलने वाली राशि क्या होगी। राशि पूछा है इसमें भी, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है इसमें, हम इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं प्रिंसिपल हमारा क्वेश्चन में दिया, वो डायरेक्ट प्रिंसिपल भी ले सकते हैं, रेट फ्रैक्शन भी लेके सकते हैं। ठीक है, तो देखो 20% का सबसे पहले तो फ्रैक्शन निकाल लो, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5 होता है। ठीक है, तो 5 का पावर 4 लेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है,
हम प्रिंसिपल, जो क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है उसी को ले लेते हैं अपना प्रिंसिपल, ठीक है। और इसमें हमको मिलने वाली है, देखो दोनों तरीके से कर सकते हैं कि इसकी पावर 4 लेके मानो, ठीक है, फिर कंपेयर करके सॉल्व करो, ठीक है, या तो प्रिंसिपल को डायरेक्ट ले लो और डायरेक्ट लेके भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको 4 वर्ष के लिए निकालना है, तो पहला वर्ष ये हो गया, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष और ये हो जाएगा चौथा वर्ष, ठीक है। और ब्याज किसके हिसाब से मिलेगी, 1/5 के हिसाब से मिलेगी। तो 25,000 का अगर हमने 1/5 निकाला तो कितना आ जाएगा, 5,000 आएगा। तो 5,000 यहाँ पर भी मिलेगी, 4 बार मिलेगी 5,000, ठीक है। यहाँ पर भी मिलेगी कितनी, 5,000, ठीक है। फिर हम अगर दूसरे वर्ष आते तो ब्याज पे ब्याज भी मिलती, तो इस 5,000 का भी 1/5 मिलेगा। तो 5,000 का 1/5 कितना आ जाएगा, 1,000, ठीक है। फिर अब ये तो 2 वर्ष की हो गई। अब तीसरे वर्ष में आते हैं अपन, तो तीसरे वर्ष में देखो इस 5,000 का मिलेगा, इस 5,000 का, मतलब ये पहले वाले 5,000 का मिला 1,000, फिर ये दूसरे वाले 5,000 का मिला क्या, 1,000, ठीक है। फिर इस 1,000 का 1/5 अगर निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 200, ठीक है। तो ये हो गई टोटल कितने, 3 वर्ष की। अब हम अगर चौथे वर्ष में आते हैं तो चौथे वर्ष में देखो इन पूरों में हमको ब्याज मिलने वाली है। चौथे वर्ष में इस 5,000, पहले वाले 5,000 का देखा तो क्या मिल गया हमको, 1,000 रुपये ब्याज मिला। फिर ये दूसरे वाले 5,000 का मिला हमको 1,000 ब्याज। फिर ये तीसरे वाले 5,000 का मिला 1,000 ब्याज, ठीक है। फिर उसके बाद इस 1,000 का 1/5 कितना आएगा, 200, ठीक है। फिर इस 1,000 का आएगा कितना, 200। फिर इस 1,000 का आएगा कितना, 200। और फिर इस 200 का 1/5 निकालेंगे तो आएगा कितना, 40 आएगा। ये नीचे की पूरी क्या है, हमारी CI है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो बस टोटल कर लो, 5, 10, 15, 20, ठीक है। तो 20,000 हमने लिख लिया। फिर उसके बाद 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 और 6,000, तो 6,000 लिख लिया। ये लिख लिया हमने 6,000, ठीक है। फिर देखो 1, 200, 3, 400, 500, 600, 700, 800, तो ये लिख लिया हमने क्या, 800। और उसके नीचे क्या है, 40। ये टोटल आ गई ब्याज। तो ये आ गया 0, ये 4, ये 8 और 6, 7, 8, यानी कि 8,840 रुपये तो हमको ब्याज मिलेगी। और हमारा जो पैसा था, गलत हो गया ना, यहाँ 2,000 नहीं, यहाँ 20,000 है ना, 5, 10, 15, 20, 20,000 है। तो ये 20,000, ये इसको टोटल थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है। देखो 20,000 और 6 तो 26,000 हो गया, ठीक है। 26,840, तो ये कितना आ जाएगा, 26,840। ये तो हो जाएगी ब्याज, ये हो गई क्या, CI हो गई, ठीक है। और हमसे तो क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है ना, तो इसमें क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे। तो 26,840 में 25,000 को ऐड कर दो। तो यहाँ पर लिख के ऐड कर लेते हैं, 26,840 में कितना ऐड किया हमने, 25,000 रुपये जोड़ दिया। तो ये आ गया 0, ये 4, ये 8, ये 11 और ये 5, तो कितना आ गया, 51,840 आंसर होगा। तो पहला वाला आंसर है हमारा, फर्स्ट वाला, ठीक है। इसको फॉर्मूले से करोगे ना तो भी हो जाएगा, लेकिन वो ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी आ जाएगी, मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ क्या छोटी छोटी कैलकुलेशन है, बस जोड़ घटाना करना है, जोड़ना ही है बस, घटाना भी नहीं है, जोड़ो जोड़ो आंसर निकल आता है ना। तो फर्स्ट वाला हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20,000 रुपये पर 40% की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजन पर 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। अब देखो पूरे, अब इसमें अर्धवार्षिक रूप से लिखा हुआ है, तो अगर हमारी पूरी 12 महीने के लिए ब्याज की दर 40% है, ठीक है, तो हमको सीधे पता है कि 6 महीने के लिए आधी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है, ठीक है। हम सीधे किसको, प्रिंसिपल को लेके ही चलते हैं। तो 20,000 रुपये हमने लिया, 20,000 रुपये लिया, हमको ब्याज कितनी बार मिलने वाली है, देखो 1 वर्ष के लिए निकालना है, तो 6 महीने में कितनी बार ब्याज मिल जाएगी, 2 बार मिलेगी। तो पहले 6 महीने में मिलेगी और फिर दूसरे 6 महीने में मिलेगी। किस दर से मिलेगी, 1/5 की दर से मिलेगी। तो 20 को अगर 1/5 किए तो कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। पहली बार भी 4,000 मिलेगी, दूसरी बार भी 4,000 मिलेगी। फिर इसका भी 1/5 निकाल दिया, तो 4,000 का जब 1/5 निकाले तो 4 से इसको भाग दे दो,
तो कितनी 5 8 जब 40 होता है, तो यहाँ पर मिलेगी ब्याज कितनी 800 रुपये ब्याज मिलेगी। ये पूरी टोटल ब्याज हो गई। तो सी आई कितनी आ गई हमारी 4000 4000 8000 8800, कितनी आ गई 8800 8800 सी आई आ गई। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, क्या पूछा एक बार पढ़ लो क्वेश्चन में, अर्धवार्षिक संयोजन एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। हमसे ब्याज ही पूछा है तो 8800 आंसर होगा। ठीक है, राशि नहीं पूछा इसमें, 8800 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज कितनी है SY हमारी 8800 रुपये। ठीक है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।